नमस्कार, मैं मनीषा खटाटे। कल मेरा अयोध्या के नगरी में मैंने कदम रखा तो एक रोमांच भरा सफ़र मेरा शुरू हो गया। कल जब राम के मंदिर में जाने का शुभ अवसर मुझे मिला तब आँखों में सचमुच पानी आ गया था। आंखें मेरी भर गई और वही मैं अयोध्या में ही नेपाली मंदिर में जब आई तो मुझे वहाँ के महंत परम पूज्य जी से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ। तो मैं दिवाकर जी से ही इस बारे में कुछ सवाल पूछूंगी, क्योंकि राम मंदिर उनके विचार और उनका जन्म ही इस अयोध्या भूमि में हुआ है। तब से लेकर आज तक उनके मन में राम जी के प्रति, इस मंदिर के प्रति क्या भावना है, वो अपने शब्दों में ही व्यक्त करेंगे। जय श्रीमन नारायण। मैं दिवाकर अधिकारी श्रीधाम अयोध्या नेपाली मंदिर में रहता हूँ और मेरा यह परम सौभाग्य है कि भगवान श्री राम की जो जन्मभूमि है, जिसको सभी भारतीय जब श्रवण करते हैं कि नहीं यह रामलला की दिव्य जन्मभूमि है, तो इस शब्द को श्रवण करने मात्र से ही उनके मन में अलग प्रकार का ही एक रोमांच और एक अलग प्रकार का ही उत्साह उत्थान होता है। तो उस दिव्य जन्मभूमि में भगवान श्री राम ने मेरे को यहाँ पे जन्म दिया है, तो यह मेरे लिए अत्यंत ही सौभाग्य का विषय है। और जब भी कोई व्यक्ति मुझसे पूछता है कि आपकी जन्मभूमि कहाँ है, जब वो जानते हैं कि नहीं अयोध्या ही है, तब तो कहते हैं अरे आप तो परम सौभाग्यशाली हैं कि नहीं इस दिव्य भूमि में आपको जन्म प्राप्त हुआ है। और वास्तव में जो हमारी संस्कृति में 7 पुरियाँ मानी गई हैं, अयोध्या मथुरा माया आदि करके, उन 7 पुरियों में जो मस्तक स्थानापन्न है, प्रथम स्थान में सर्वश्रेष्ठ मानी गई है, वह अयोध्या है। तो इस अयोध्या धाम में बचपन से ही मैंने यह देखा है कि भगवान श्री राम पहले किस प्रकार से तंबू में रहा करते थे और दर्शन की किस प्रकार से व्यवस्था थी। भगवान को हम सभी राजाधिराज महाराज कह उनको संबोधित करते हैं, उनके लिए विशेषण लगाते हैं राजाधिराज महाराज, अयोध्या के राजा। लेकिन जब राम मंदिर उस समय हम सभी दर्शन को जाते थे, तो जो राजाधिराज शब्द है वहाँ के तंबू को देख करके हमको भी बड़ा दुख होता था कि नहीं हमारे अपने राजा हैं, लेकिन हम उनको कहाँ दर्शन पा रहे हैं, तंबू में दर्शन पा रहे हैं। यह हम सभी सनातनियों के लिए, हिंदुओं के लिए अत्यंत ही खेद का विषय था। लेकिन 2019 9 नवंबर को जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आदेश आया है, उसकी कल्पना मैंने अपने संपूर्ण जीवन में भी नहीं की थी कि नहीं 2019 में जब वह आदेश आया है, उसके पूर्व तक जब भी कभी राम मंदिर के विषय में मेरे मन में कोई भी चिंतन होता था, तो मैं सोचता था कि नहीं, मुझे तो लगता नहीं कि मैं अपनी इस वृद्धावस्था तक में राम जन्मभूमि में भगवान श्री राम को नहीं महल रूप से राम मंदिर बना हूँ और वहाँ हमारे राजा भगवान छत्र चवर में राजा रूप से विराजमान हूँ। इस प्रकार का मैंने कभी मन में सोचा भी नहीं था कि यह सौभाग्य मुझे प्राप्त होगा दर्शन का। लेकिन 2019 9 नवंबर को उस आदेश के समय जो मन में हर्षोल्लास हुआ है, यद्यपि मैं उस समय अयोध्या में नहीं था। अच्छा। मैं उज्जैन में अध्ययन कर रहा था। अच्छा। तो गुरुजी सभी लोग उस समय वही न्यूज़ देख रहे थे। अच्छा। सभी विद्यार्थी हम सभी साथ में बैठे थे। हाँ। और जब हम लोगों ने ये सुना कि नहीं सुप्रीम कोर्ट द्वारा वहाँ आदेश दे दिया गया है कि ट्रस्ट के द्वारा संचालित होगा, वो श्रवण करते ही मन में ऐसा रोमांच आया, मतलब जो अकल्पनीय था, अविश्वसनीय था, वो सपना पूर्ण हो रहा है। तो वो हमने उस समय अयोध्या तो नहीं थे, लेकिन उस आदेश को सुनने के बाद बड़ा ही आनंद आया था। कहते हैं कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, जो इस प्रकार का शुभ अवसर है, बहुत जन्मों के जो शुभ फल हैं उनके भाग्यों के उदय से ही होता है, नहीं तो यह संभव नहीं है। और अभी जो देश के वर्तमान यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं,
वास्तव में वो हमारी संस्कृति को लेकर के जागरूक हैं और संस्कृति के विषय में जानते भी हैं। वो व्रत इत्यादि करते हैं। कई इंटरव्यू में हमने श्रवण किया है कि नवरात्र इत्यादि का व्रत करते हैं। और जब राम मंदिर का ध्वजारोहण हुआ है उनमें वो भाव था, इसलिए ध्वजारोहण के समय हम सभी ने दर्शन किया है। उनकी स्थिति क्या थी, उनका हाथ किस प्रकार का था, उनका शरीर किस प्रकार से कांप रहा था, हाथ में कंपन हो रहा था। तो वो रोमांच जब तक मन में वो श्रद्धा भाव न हो तब तक उस प्रकार का अनुभव आता ही नहीं है। तो अवश्य ही अभी हमारे जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं, जरूर ही उनमें वह भाव है और उस प्रकार के भाव से युक्त व्यक्ति ही इस देश को आगे ले जा सकता है। अन्यथा इस देश का उत्थान पुनः संभव नहीं है, क्योंकि हमारे शास्त्र में कहा गया है धर्मो रक्षति रक्षितः, अर्थात जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। और वर्तमान की यह स्थिति है कि विदेशियों के द्वारा भी सर्वप्रथम हमारी शिक्षा पद्धति में ही आक्रमण किया गया है। मैं काली इत्यादि की जो पद्धति है उसके द्वारा हमारी शिक्षा का नाश किया गया है। क्योंकि जब जो हमारी शिक्षा थी वह हमको किस प्रकार से जीवन जीना है, किस प्रकार का आचरण जीवन भर करना है, क्या सही है क्या गलत है, इस प्रकार की शिक्षा थी हमारी। उससे व्यक्ति हर परिस्थिति में कहाँ किस रूप से रह रहा है उस विषय को जानता था। लेकिन अभी की जो शिक्षा पद्धति है, अभी तक जो भी 12वीं कक्षा तक जो अध्ययन होता है, मुझे तो नहीं लगता कि वो जीवन में आगे जाके कभी काम आता होगा। जोड़ घटाव के अलावा जो हम कहानियां पढ़ते हैं इंग्लिश में, और चैप्टर में कहानियां भी किस प्रकार की रहती हैं, या फिर जो आक्रमणकारी थे उनको राजा रूप में दिखाया जाता है या महान रूप में दिखाया जाता है, और जिन्होंने किसी न किसी प्रकार से हमारे देश का नाश किया है उनको उनका ही चरित्र अच्छे रूप में बताया जाता है। इससे क्या है, जो देश के क्रांतिकारी हैं उनके विषय में हम जानते नहीं हैं, उनके विषय में कोई बताता नहीं है, तो आधा अधूरा ज्ञान हम में रहता है और गलत ज्ञान आता है। तो इससे व्यक्ति भी गलत दिशा में जाता है। नहीं, गलत व्यक्ति के चरित्र को लेकर के उसके अनुरूप अपने जीवन को आगे ले जाना चाहे तो अवश्य ही वह नाश को प्राप्त होगा। हमको अगर जीवन में चरित्र अपनाना ही है तो हमारे जो राम जी हैं उनका पूरा जीवन चरित्र जो है बालकावस्था से लेकर के जब तक भगवान अयोध्या में राजा रूप से विराजमान रहे हैं तब तक का एक एक चरित्र हम सभी अनुसरण कर सकते हैं। पिता की आज्ञा, जो पति का धर्म है, पुत्र का जो धर्म है, राजा का जो धर्म है, उसको उसी रूप से भगवान ने अपने राज्य काल में आचरण करके हम सभी को शिक्षा दी है। और भगवान श्री कृष्ण का भी कई चरित्र है जिसको हम सभी आचरण में ला सकते हैं। एक ये है कि हमारे शास्त्र में कहा गया है भगवान श्री कृष्ण के संपूर्ण चरित्र को हम अनुसरण नहीं कर सकते। गोवर्धन उठाना, राक्षसों का नाश करना, अन्य के कुछ ही चरित्र ले सकते हैं, लेकिन हमारे राम जी हैं जिनका चरित्र हम पूर्ण रूप से अनुसरण कर सकते हैं। तो यह मेरे लिए तो अत्यंत ही सौभाग्य का विषय है कि श्रीधाम अयोध्या में राम जी की छत्र छाया में रह करके राम जी के श्री चरण में हर रामनवमी, वो भी कब रामनवमी में जब राम जी का जन्म उत्सव है तो उस समय जाकर के इस प्रकार से भगवान के चरित्र को सुनाने का अवसर पाना। और इस अयोध्या की दिव्य भूमि में अनेक दिव्य संत हैं और आप जैसे जो अभ्यागत अतिथि हैं, भक्त लोग हैं, उनकी सेवा करना ही अब मेरा जीवन है। और जो यहाँ विद्यार्थी हैं उनको अध्ययन अध्यापन कराना, इसमें ही परमानंद है। और इसी प्रकार से राम जी अपनी कृपा बनाए रखें और अपने चरणों का आश्रय सदैव देते रहें, कभी भी अपने चरणों से दूर न करें, यही कामना है। हमारे जो ठाकुर जी हैं श्री कूर्म नारायण भगवान, वो भी हमारे नेपाल मुक्तिनाथ क्षेत्र से आए हैं, अतः मंदिर का नाम नेपाली मंदिर है। और इस मंदिर का महात्म्य इस प्रकार से है कि अब श्रीधाम अयोध्या में तो भगवान 125 वर्ष से विराजमान है, लेकिन उसके कितने वर्ष पूर्व से भगवान मुक्तिनाथ की उस भूमि में थे वह तो न हम जानते न कोई बता सकता है। तो यह भी कहा जा सकता है कि अनेकों वर्षों से, अनंत हजारों वर्षों से, लाखों वर्षों से भगवान वहाँ मुक्तिनाथ क्षेत्र में थे। लेकिन एक दिन किन्हीं स्थायी लोगों को यह विग्रह प्राप्त हुआ तो
उनके मन में यह हुआ कि नहीं, यह जो पत्थर है, शिला है, देखने में अलग ही है, अच्छा। तो अवश्य ही यह कोई अमूल्य पत्थर है और इसको किसी धनी व्यक्ति को दिया जाए तो हमको धन प्राप्त होगा, इस कामना से वो नेपाल में उस समय राजा का शासन चलता था। अच्छा। तो राजा के पास जाते हैं और जो राजकुमारी रहती हैं उनके पास विग्रह ले जा करके दिखाते हैं। वह पत्थर ले जाके कहते हैं कि आप यह पत्थर लीजिए, जरूर ही यह अनमोल है और हमको धन दीजिए, इस प्रकार से कहते हैं। तो रानी ने अपने पुरोहितों से कहा कि देखिए यह विग्रह किस प्रकार का है, क्या है शिला। तो उन्होंने बताया कि यह शालिग्राम विग्रह है और शालिग्राम विग्रह के साथ साथ इसमें जो आकृति बनी हुई है वह कूर्म नारायण की है। अच्छा। कूर्म अर्थात कच्छप अवतार। अच्छा। तो भगवान का जो पीठ है कछुए की तरह उठा हुआ है, भगवान के नेत्र कर्ण सब बने हुए हैं। अच्छा। तो वह जो स्वयंभू विग्रह है, रानी श्रद्धावान थी, निष्ठावान थी, अतः उन्होंने उस विग्रह को रखवा करके पूजा अपने यहाँ प्रारंभ कराया और जो स्थानीय लोग थे उन लोग को प्रशस्त धन दे करके उनको विदा किया। और कुछ समय पश्चात रानी को ये हुआ कि नहीं, यह तो भगवान का विग्रह है, उसके लिए मंदिर की आवश्यकता होती है, तो मैं यहाँ कहाँ रख सकती हूँ। बोल करके उन्होंने उन व्यक्तियों को फिर बुलाया और कहा कि आप ले जाइए यह विग्रह। तब जब वो लोग 4-5 लोग मिल के उस विग्रह को उठाए तब भी वह विग्रह वे नहीं उठा सके। तो यह हुआ कि नहीं, प्रभु की इच्छा है कि नहीं वो रानी के यहाँ ही सेवा लें। अतः रानी फिर भगवान को वहीं विराजमान करा के अपने पुरोहितों से सेवा कराती थी और अपना पूजन पाठ करती थी। धीरे धीरे जब रानी वृद्धावस्था को प्राप्त होने लगी तो रानी के मन में ये हुआ, अभी तो मेरे में श्रद्धा है, निष्ठा है, लेकिन आगे जो मेरे पुत्र आदि होंगे उनमें आवश्यक तो नहीं कि श्रद्धा हो, निष्ठा हो। अच्छा। सेवा करें ना करें, भगवान ऐसे ही रह जाए, यह जब चिंता उनको सताने लगी वृद्धावस्था में, तब भगवान ने स्वप्न में कहा कि नहीं, आप अयोध्या ले जा करके वहाँ मंदिर बना करके मुझे वहाँ स्थापित कराइए। अच्छा। तो भगवान की आज्ञा से ही हाँ। राजकुमारी अयोध्या आई और अयोध्या आकर के उन्होंने इस मंदिर का निर्माण किया 125 वर्ष पूर्व, और तब से भगवान यहाँ विराजमान है। तो अयोध्या में विराजमान होते हुए तो 125 वर्ष हो गए, लेकिन मुक्तिनाथ में कब से थे भगवान जाने। तो यह है कि नेपाल से भी आए हैं और नेपाल की राजकुमारी द्वारा इस मंदिर का निर्माण होने के कारण यह नेपाली मंदिर नाम से प्रसिद्ध है। और अभी वर्तमान में हमारे पिताश्री अनंत श्री विभूषित स्वामी श्री हरिप्रपन्नाचार्य जी स्वामी जी इस मंदिर के महंत हैं, मठाधिपति हैं। अच्छा। और अनेकों वर्षों से जन्म से ही भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। उनका जो सेवा का फल है वह हम सभी को भी प्राप्त हुआ है कि अयोध्या में जन्म प्राप्त होना, उसके साथ भगवान कूर्म नारायण का सानिध्य प्राप्त करके यहाँ जो आचार्य आते हैं, भक्त आते हैं, उनकी सेवा करना। उसके साथ ही साथ यहाँ पे स्वामी जी द्वारा ही गुरुकुल प्रारंभ कराया गया है, जिसमें हमारे 25 विद्यार्थी रहते हैं। और ये विद्यार्थी भारत के सभी राज्यों से आए हुए। हाँ, कोई दूर से है, कोई नज़दीक से है, उस प्रकार से आए हुए हैं। और इनको यहाँ पे वेद का, व्याकरण का और रघुवंशम आदि जो काव्य शास्त्र हैं उनका अध्ययन और संस्कृत संभाषण का शिविर इत्यादि ये सब चलाया जाता रहता है बीच बीच में। उसके साथ ही साथ आधुनिक विषय का भी अध्ययन हफ्ते में 3 दिन का, गणित, इंग्लिश इत्यादि उस रूप से वो आधुनिक विषयों का अध्ययन चलता रहता है। और विशेष अवसरों पर हवन यज्ञ इत्यादि करना, और साथ में गौशाला भी है। अच्छा। तो गौ माता की सेवा, वो सब हम सभी मिल करके जो अपनी संस्कृति है उसे बचाने के उसे लिए, रक्षा के लिए हाँ। ये सभी विद्यार्थी भी अपना घर त्याग करके, माता पिता का जो सुख है, प्रेम है, हाँ। उसको त्याग करके, चाहे गर्मी हो चाहे ठंडी हो, हर अवस्था में सुबह 4 बजे उठते हैं, अपना संध्या वंदन करते हैं, पूजन आरती करते हैं, वेदाध्ययन करते हैं। इस प्रकार से तपस्या में लगे हुए हैं और बिना परिश्रम के कुछ प्राप्त नहीं होता है। जब ये विद्यार्थी हमारे संस्कृति की रक्षा के लिए अपना जीवन न्यौछावर किए हैं, तो हम सभी का दायित्व होता है, यद्यपि आधुनिकता में हम लगे हैं, लेकिन उसके साथ साथ संस्कृति की रक्षा के लिए प्रतिदिन आधा से 1 घंटा कुछ उस प्रकार का ग्रंथ अध्ययन या आचार्यों का सानिध्य लेना या धाम को श्रवण करना हम सभी को अवश्य ही करना चाहिए। तो यह मंदिर का इस प्रकार से परिचय है। और यहाँ पे अतिथि भवन भी है, जिसमें अनेक अतिथि आते रहते हैं। कई लोग देश विदेश सभी जगह से आते हैं, तो सबके लिए यहाँ पे व्यवस्था है और भोजन प्रसाद की व्यवस्था है। कई लोगों को यह परिसर अच्छा लगता है,
जो अपनी संस्कृति से जुड़े हैं उनको अवश्य ही अच्छा लगता है। जो ज़्यादा आधुनिकता में है तो उनको होटलों की अपेक्षा हो जाती है। आपकी मुझे ऐसा लगता है कि आपसे जब मेरा वार्तालाप हो रहा है तो आपकी भाषा के ऊपर बहुत अच्छी कमांड है, ऐसा मुझे लगा है। आप संस्कृत से भी आपने अध्ययन किया है और मुझे लगता है कि कहीं आप बाहर भी अध्ययन करके आए हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जी, आपने सही जाना है। मैं अभी 2014 से 2024 पर्यंत 10 वर्ष में अयोध्या से बाहर ही था। वर्ष में 1-2 बार आना होता था। मैं 5 वर्ष दिल्ली में, हमारा श्रीनिवास संस्कृत विद्यापीठम करके बुराड़ी में एक आश्रम है। अच्छा। और वहाँ अगर कोई भी विद्यार्थी 2 से 3 महीना रहे तो अवश्य ही वो संस्कृत बोलना सीख जाता है। अच्छा। भले ही पढ़े लिखे न लिखे, हाँ। उस परिवेश में रह जाए तब भी वहाँ का ऐसा महात्म्य है कि नहीं, उसको संस्कृत संभाषण आ ही जाएगा। तो 5 वर्ष मेरा दिल्ली का अध्ययन रहा है। उसके बाद उज्जैन में मैं 2 वर्ष रह के मैंने ऋग्वेद पूर्ण किया और दिल्ली में मेरा लघु सिद्धांत, सिद्धांत कौमुदी, तर्क संग्रह, गीता, यतीन्द्र मल्लिक आदि जो अपने संस्कृत के ग्रंथ हैं उनका अध्ययन रहा। फिर उसके बाद काशी में 3 वर्ष रहा। काशी विद्वानों की नगरी कही जाती है, तो वहाँ पे भी अपने व्याकरण ग्रंथ को पूर्ण करते हुए न्याय आदि ग्रंथों का अध्ययन कर रहा था। और अभी वर्तमान में अब जो अपने स्थान में गुरुकुल है, यहाँ की जो भी गतिविधियाँ हैं उसको मैं ही देखता हूँ और विद्यार्थियों को अध्ययन कराना, उनके वास की व्यवस्था, सब एडमिशन इत्यादि सब अभी मैं ही करता हूँ। गुरुकुल, अब मेरी भी यह इच्छा है कि नहीं, गुरुकुल अवश्य ही होना चाहिए। और गुरुकुल मात्र विद्यार्थियों से सेवा लेने या फिर मंदिर चलाने भर का नहीं, अभी तो गुरुकुल इसलिए होना चाहिए कि जो गुरुकुल परंपरा रही है उसमें जो शिक्षा रही है, हमारे जो संस्कृत के शास्त्र हैं उसका ज्ञान हो। उस शास्त्रों के आधार पर विद्यार्थी व्यक्ति अपने जीवन को अपनाए। इससे क्या होगा कि नहीं, वह अपने जीवन को जी पाएगा। अन्यथा जीना तो पशु पक्षी भी करते हैं, खाना पीना सोना रहना पशु पक्षी भी करता है, मनुष्य भी करता है। लेकिन मनुष्य में धर्म मात्र ही एक विशेष है, और वह धर्म हमें कौन बताता है? तो हमारे शास्त्र बताते हैं। इसलिए शास्त्र की रक्षा आवश्यक है और गुरुकुल का निर्माण, गुरुकुल की स्थापना आवश्यक है। जी, आपने जो भी जानकारी दी वो सचमुच एक अनोखे ही अनुभव से आप ओतप्रोत भरे हैं। आपने अयोध्या के बारे में बताया, आपने वहाँ के पाठ के बारे में बताया, वहाँ आप राम जी के सम्मुख बैठ के उनके हृदय के भाव प्रस्तुत करते हैं। लवकुश के बाद शायद वो सुनहरा अवसर आपको भगवान ने दिया है। ये तो एक पुण्य कर्म ही आप कर रहे हैं। और यहाँ मैं अयोध्या में आई, प्रभु राम जी के दर्शन मुझे प्राप्त हुए और वो भी इतने निकट से। ये मेरा ही एक अच्छा कर्म है और आप जैसे लोगों का सहयोग है, इसलिए ही वो सार्थक हो गया है, ऐसा मुझे लगता है। और आपने जो भी बातें कही उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ। आपको और आपके गुरुकुल को मैं मेरी सद्भावना व्यक्त करती हूँ कि यह गुरुकुल पूरे भारत में एक अलग छाप छोड़े और सनातन संस्कृति का झंडा आपके छात्र और आपका ये पीठ लहराए, यही मेरी सद्कामना है। धन्यवाद।